अगर मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ आने के बाद एक एक अलग माहौल मिलता है हमें। और वहाँ देखने का नज़रिया बदल जाता है हमारा चीज़ों को, क्योंकि एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। फैकल्टीज़ हैं, है ना? इसके अलावा पढ़ाई को लेके मैं बात करूँगा तो कंपैरेटिवली ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आईआईटी जैसी पढ़ाई है और इस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम जब आपने देखा, अट्रैक्ट हुए आप? क्योंकि बहुत लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, और वो कितना कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? एक्चुअली मैं बताऊँ तो फिर जो हमारे जो यूनिवर्सिटी है ना, हुँ, हमारा जो कैंपस है वो अपने आप में ग्रेटर नोएडा में आपको कहीं भी चले जाओ, हाँ, इस लेवल का कैंपस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का हुँ, साथ में मिलके जो बैलेंस बनाया ना, हुँ, हुँ, वो सही में मतलब कमेंडेबल है। ओके। देखने में ही मतलब मतलब बंदा कोई कहेगा ना तो कह नहीं सकता यार कि ये यूनिवर्सिटी, एक तरह से ऐसा लगेगा कि हुँ, कोई हेरिटेज साइड में आ गया है, ऐसा लगेगा। हुँ, हुँ, सो ये चीज़ें हैं। और बाकी जैसे मैं बताऊँ कि कॉलेज कैंपस तो अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है। हुँ, मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आके हमारे कैंपस में आके देखिए, ठहरे। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अभी बात करूँगा थोड़ा स्टार्टिंग को लेकर कि जब आपकी बीटेक स्टार्ट हुई तो उस टाइम आपको किसने गाइड किया कि आपको बीटेक करनी चाहिए? क्योंकि होता क्या है, जब हम 12th से निकलते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और हमें नहीं पता होता है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 2-3 डायरेक्शन होती है जिसे हम साइंस साइड में लेके आ जाते हैं, पीसीएम रहता है और इसके अलावा लास्ट में आर्ट साइड रहता है। हुँ। या तो अब इन सब के बाद में कैसे हमें ऑप्ट करना चाहिए, तो इसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं किस बेसिस पे करना चाहिए। हाँ। हम सभी ने बट वो ऑप्ट किया है किस बेसिस पे कि हमारे किसी फ्रेंड ने किया था, पेरेंट्स ने बता दिया कि जी पीसीएम अच्छा है, इससे ज़्यादा ऑफर जॉब्स के ज़्यादा रहते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे बीटेक को लेकर। बीटेक हाँ। को लेकर आपने कहाँ से जाना है कि मुझे सीएस से ही करनी चाहिए, आईटी से करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से करनी चाहिए? हाँ। कैसे पता चला ये बात? जैसे बेसिकली मैं बताऊँ कि 12th पास करने के बाद हर एक बंदे का सपना होता है कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हाँ। और बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, लॉयर वगैरह, लेकिन मेरा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हुँ, सो मेरी लाइफ तो ऐसे भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई है। ओके। तो ये वो कहते हैं ना कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और अच्छा। हाँ, तो जैसे मैंने 12th पास की, फिर कॉलेज में मैं एडमिशन्स के लिए देख ही रहा था। तो मेरा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस दिया। ओके, एंड मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिल रही थी। ठीक है। एंड लेकिन मेरा ये था कि इंजीनियरिंग मैकेनिकल से करेंगे। हुँ, एक तरह से इंटरेस्ट था थोड़ा मेरा कार्स वगैरह और ऑटोमोबाइल्स की ठीक है, तरफ भी। ठीक है। लेकिन ऐसा था कि 12th क्लास में मैंने एक तरह से अपना इंटरेस्ट उसकी तरफ भी देखा था कि प्रोग्रामिंग वगैरह, हुँ, कोडिंग की तरफ। हुँ, हुँ, सो और उस इंटरेस्ट को मेरे फादर ने भी देखा, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि सीएस कर लो। क्योंकि सीएसआईटी का उस टाइम पे काफ़ी बूम चल रहा था, हुँ, हुँ, आप जानते ही हैं। हुँ, तो मैंने भी कहा कि एक तरह से ये काफ़ी लॉजिकल बात है और डिसीजन भी एक तरह से सही है। हुँ, तो मैंने वही सोचा कि अपना ठीक है यार, सीएस करते हैं। एंड वो एक तरह से फादर का और बाकी और सब लोगों का जिनका भी मिलके डिसीजन था, वो एक तरह से सही भी साबित हुआ, क्योंकि मुझे सीएस में काफ़ी आसानी भी हुई पढ़ने में और इंटरेस्ट भी जागता था। और यही चीज़ें थी। तो एक तरह से